राधिका बाहर से अखबार लेकर आई और साहब की तरफ बढ़ा दिया। इसी बीच साहब ने 500 रुपये का नोट उसकी तरफ बढ़ाया। राधिका ने कहा, यह क्या है? साहब बोले, यह रख लो, ज्योति ने तुझसे 500 रुपये ले लिए होंगे, पहले वह यहाँ पर काम कर चुकी है। तुम ये 500 रुपये ले लो, पर मैडम से कुछ मत कहना। तनख्वाह मिलने पर मैं अलग से 500 रुपये तुझे फिर से दे दूंगा, यह मुआवजा समझना। लेकिन राधिका ने अपना हाथ नहीं बढ़ाया। इस पर साहब ने उसे 500 के 2 नोट लेने को कहा। राधिका ने साहब के बार बार कहने पर पैसे ले लिए और कपड़े धोने लग गई। कपड़े धोकर जब तक उन्हें छत पर सुखाने डाला, तब तक साहब नहा धोकर तैयार थे। उसने उनके नाश्ते के लिए आमलेट और ब्रेड तैयार किया, फिर चाय बनाई। नाश्ता करने के बाद साहब बोले, तूने तो अच्छा नाश्ता तैयार किया है, पर नाश्ते से ज़्यादा तू अच्छी लगी। अब मैं चलता हूँ, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझसे कह देना, संकोच करने की ज़रूरत नहीं है। साहब ने उसे टेलीविज़न खोलना और बंद करना सिखाया और अपना बैग राधिका को पकड़ा दिया। बैग लेकर राधिका उनके पीछे पीछे कार तक गई। साहब ने राधिका के हाथों से बैग लिया। न जाने कैसे साहब की उंगलियां उसके हाथों से छू गई। राधिका 2 सेकंड के लिए रोमांचित हो उठी। साहब के जाने के बाद राधिका ने गेट बंद किया। फिर वह कोठी के अंदर आई और दरवाज़ा बंद कर लिया। वह नहाने के लिए बाथरूम में गई। ऐसा बाथरूम उसने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा था। तरह तरह के साबुन, तेल की शीशी और शैम्पू की शीशी, बड़ा सा आईना। राधिका को लगा कि वह किसी दूसरी दुनिया में आ गई है। उसने अपने कपड़े उतारे और जमकर नहाया। फिर बाथरूम में टंगे तौलिया से शरीर को पोंछकर मैडम का दिया पुराना सूट पहनकर अपने आप को आईने में निहारा। उसे लगा वह राधिका नहीं, वह और ही औरत है। अपने कपड़े धोकर राधिका उन्हें भी छत पर डाल आई। फिर बचे हुए पराठे खा लिए। थोड़ी चाय बच गई थी, उसे गर्म करके पी ली, नहीं तो बर्बाद हो जाती। धीरे धीरे राधिका ने उस घर के सारे तौर तरीके सीख लिए। वह सारा काम जल्दी जल्दी निपटा देती और किसी को शिकायत का मौका नहीं देती। मैडम उसके काम से काफ़ी खुश थी। 1 महीना कब बीत गया उसे पता ही नहीं चला। महीना पूरा होते ही मैडम ने उसे बकाया पगार दे दी। उस दिन वह काफ़ी खुश थी। शाम तक जब अपनी झुग्गी में लौटी तो उसने सबसे पहले 1000 रुपये जाकर ज्योति को दे दिए। ज्योति ने उसे चाय पिलाई और हालचाल पूछा। उसने इशारों में ही पूछा कि साहब से कोई दिक्कत तो नहीं है। राधिका ने कहा, ऐसा नहीं है। ज्योति ने कहा, अगर तू चाहे तो शाम को किसी और के घर लग जा, और कुछ नहीं तो 1000 रुपये वहाँ से मिल जाएंगे। इस पर राधिका ने कहा, सोचूंगी, अपने घर का भी तो काम है। साहब तो अपनी चाय उसी से लेते थे। जब मैडम आसपास न हो तो उसे ही देखते रहते और राधिका मज़े लेती रहती। राधिका समझ गई थी कि मालिक की निगाह उस पर है। वे उसे पैसे देते तो वह पहले लेने से मना करती, पर वे उसे जबरन दे ही देते थे और कहते थे, देख राधिका, अपने पास पैसों की कमी नहीं है। फिर 1000 रुपये की आजकल कीमत ही क्या है। तेरे काम ने मेरा दिल जीत लिया है। कई औरतों ने इस घर में काम किया है, पर तेरी जैसी सुंदर कोई नहीं दिखी। राधिका चुप रह गई। साहब कुछ हाथ मारना चाहते थे, पर समझ ही नहीं आता था। एक दिन मैडम ने उससे कहा, राधिका, हमारे स्कूल से टूर जा रहा है। मैं भी जा रही हूँ और बच्चे भी। घर में सिर्फ साहब रहेंगे। हमें टूर से लौटने में 12 दिन लग जाएंगे। आने जाने का टाइम तुम समझ लेना। उस दिन राधिका अकेली थी तो साहब ने। दोस्तों, इसके आगे की कहानी आपको अगले वीडियो में सुनाई जाएगी।